Hey guys, welcome to Sanjeevani Prep, and in today's lecture we are going to discuss about the cell. So सेल को पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है। अगर किसी को कुछ नहीं आता तो ये लेक्चर उसके लिए यूज़फुल होगा और बिल्कुल उसको बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। सो शुरू करते हैं हम पहले सेल से। सो सेल की डेफिनेशन क्या है? सेल इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, आधारभूत यूनिट। जैसे हम घर बनाते हैं तो घर बनाते वक्त एक घर की जो सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, वो होती है हमारी ईंट, ठीक है। एक ईंट ही घर को बनाती है, बहुत सारी, एक ईंट से बहुत सारी ईंटें मिलके एक घर को बनाती है। इसी तरह एक लिविंग बॉडी को, लिविंग ऑर्गेनिज्म की फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? सेल, ठीक है। तो सेल क्या होती है? बहुत सारी सेल्स मिलके एक बॉडी को बनाती हैं, तो इसीलिए हम सेल को क्या बोलते हैं? एक फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है? स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी। सबसे छोटा पार्ट है सेल, मतलब सेल जो है बॉडी का सबसे छोटा पार्ट है, ठीक है, जो क्या है? स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली इंडिपेंडेंट यूनिट है। किसकी? लिविंग बॉडी की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि जैसे डीएनए होता है हमारा, डीएनए क्यों नहीं हो सकता? डीएनए के पास भी स्ट्रक्चर होता है, डीएनए का भी फंक्शन होता है, वो जेनेटिक मटेरियल्स को, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है, तो उसको क्यों नहीं बोलते? तो देखो, सेल जो है ना, एक सेल इंडिपेंडेंट यूनिट है जो कि अपने सारे काम खुद से कर सकती है, किसी पे डिपेंड नहीं है। कोई भी एनर्जी चाहिए तो सेल खुद बनाता है, तो ये सारी चीज़ें जो है सेल खुद करता है। तो डीएनए में ऐसी कुछ चीज़ें नहीं होती है, तो डीएनए को हम नहीं बोल सकते ऐसे, सेल को बोल सकते हैं, क्योंकि सेल जो है एक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट है, सबसे मेन बात जो ये है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकता है, और जो इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो इसके सारे काम हैं वो इसके अंदर ही ये खुद कर लेता है सारे, किसी पे भी डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट है, आत्मनिर्भर है, ठीक है, खुद से ही अपने काम कर लेता है। सो इसीलिए सेल जो है हमारा स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली इंडिपेंडेंट यूनिट है। किसकी? लिविंग बॉडी की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, एनिमल्स में किसी की भी, या फिर प्लांट्स में भी। सो देयर आर बेसिक टू टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है। बेसिक टू टाइप के सेल्स होते हैं जिनसे सभी ऑर्गेनिजम्स बने होते हैं। वो कौन से होते हैं? एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रो का मतलब क्या होता है? पहले, और कैरियो का मतलब न्यूक्लियस। सो इन सेल्स में क्या होता है? न्यूक्लियस नहीं होता, ये न्यूक्लियस से पहले वाले सेल्स होते हैं। यू का मतलब बाद में, एंड कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस। तो इनमें क्या है? न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस आने के बाद वो सेल्स, ठीक है। इट इज़ अ बेसिक सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर। क्या बोला इसने? इट इज़ अ बेसिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर होता है उनका, ठीक है, बिल्कुल बेसिक होते हैं वो, उनमें कोई भी सिंपल स्ट्रक्चर होता है, सिर्फ कुछ भी ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर होता है। और किन में पाया जाता है? ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। हालांकि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इट इज़ अ हाईली ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। बहुत, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं ये इनके मॉडिफाइड होते हैं, ठीक है, इनमें बहुत सारी हाईली ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बहुत सारी मॉडिफिकेशंस होती हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है इन सेल्स का। एंड जो इसमें क्या होता है? सिंगल हो सकते हैं और मल्टीपल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। इसमें सिर्फ क्या था? एक यूनिसेलुलर था, सिर्फ एक सेल से ही बनी हुई जो एक ऑर्गेनिज्म है, वो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं। पर यूकैरियोटिक के केस में क्या है? यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ठीक है, सिंगल सेल्ड और मल्टीपल सेल्ड ऑर्गेनिज्म दोनों ही आते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जांपल दूँ तो मैं, इसमें सिंगल सेल्ड क्या होता है? अमीबा। अमीबा जो है एक यूकैरियोटिक सेल है और वो क्या है? एक सिंगल सेल है, ठीक है। और मल्टीपल सेल्ड में आ जाते हैं हमारे ह्यूमन से ले लो, ठीक है, ह्यूमन जो है वो भी एक मल्टीपल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, और एग्जाम्पल किसका है? वो यूकैरियोटिक सेल का, ठीक है। नेक्स्ट जो देखते हैं इसका, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनके अंदर हमारे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स, जो जिन पे क्या होती है? मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, उनके जिनके ऊपर मेम्ब्रेन होती है ना, तो वो सारे ऑर्गेनलीज, ठीक है, इन सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। और वो कौन से हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, प्लास्टिड्स। देखो प्रोकैरियोटिक का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये प्रोकैरियोटिक के स्ट्रक्चर होते हैं,
रफ स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। बेसिकली ये स्ट्रक्चर होते हैं प्रोकैरियोटिक का, और यूकैरियोटिक का ये इस तरीके के होते हैं। सबसे मेन डिफरेंस यहाँ पे जो नेक्स्ट जो देख लेते हैं अभी, इसमें तो पता चल गया ना कि हमारे जो इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है वो इसमें एब्सेंट होती हैं, ठीक है, और जो इसमें है ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है हमारा, ठीक है, वो प्रेजेंट होता है। लाइजोसोम भी होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो भी प्रेजेंट होते हैं, गोल्गी बॉडी होती है वो भी प्रेजेंट होती है, एंड प्लास्टिड जो एक प्लांट सेल में पाए जाते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल भी क्या है, प्लांट सेल के मतलब जो प्लांट सेल है वो भी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आता है, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोटिक है उनमें सारी चीज़ें नहीं होती हैं, अब्सेंट होती हैं सारी चीज़ें। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो है एग्जांपल वो क्या है, क्रोमेटिन मटेरियल इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्मा एंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। अब देखो जो ये हमारा सेल है ना, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल, इसमें क्या है हमारे पास न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। जो इसके अंदर हमारा क्रोमेटिन मटेरियल जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है वो यहाँ पे ओपन होता है, नेक्ड होता है, ठीक है, वो ऐसे ही पड़ा होता है साइटोप्लाज्मा में, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। और क्रोमैटिन क्या हो गया, कंडेंस होकर क्या बनाता है, क्रोमोसोम्स, ठीक है। एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है क्रोमैटिन जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है। उसके बाद इसमें जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियस इसको कवर नहीं करता है, एनवेलप नहीं करता है। और यूकैरियोटिक के केस में क्या है, ठीक है, क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है इसमें प्रेजेंट होता है, क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है इन न्यूक्लियस ऑफ सेल। जो हमारा ये सेल है ना, जो हमारा ये सेल है इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और इस न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है, या फिर क्रोमेटिन मटेरियल जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो सेल में प्रेजेंट होता है, फिर ये कंडेंस होकर क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम्स बना देते हैं, ठीक है। तो ये होता है क्रोमेटिन मटेरियल। ये क्या होता है, हमारे साइटोप्लाज्मा से सेपरेट होता है बाय न्यूक्लियर एनवलप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको ये डिवाइड कर देती है 2 सेक्शन में। और ये इसमें जो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। अब इसका कुछ एक डिफरेंस, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं थ्रू बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन जो सेल है हमारा, ये बीच में से ऐसे मतलब 2 हो जाएंगे इसके, एक सेल 2 सेल में हो जाता है, ठीक है, ऐसे। और जो हमारे ये होता है यूकैरियोटिक सेल, ये डिवीजन के थ्रू होती है, हमारी 2 प्रोसेस होती हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। ये डिवीजन की प्रोसेस होती है। माइटोसिस जो होती है हमारी इक्वेशनल डिवीजन होती है, एंड मियोसिस जो होती है हमारी रिडक्शनल डिवीजन होती है। माइटोसिस में हमारे सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं, और मियोसिस में हमारे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इनको भी पढ़ेंगे, ठीक है, डीपली पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो अभी एग्जांपल देता हूं मैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स की मेनली 2 ग्रुप होते हैं, बैक्टीरिया, आर्चिया, ठीक है। बैक्टीरिया में इकोलाई, ठीक है, हमने पढ़ा है इकोलाई। और एनिमल्स में ह्यूमन। मोस्ट इजी एग्जांपल देखो कि ह्यूमंस जो है एक यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। ह्यूमंस में जो है यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स में भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। और 2 एग्जांपल हो रहे इसके, प्रोटिस्ट्स एंड फंगी, ठीक है। अब जो ये क्या थे, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते थे, और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, वो मल्टीपल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, और सिंगल सेल्ड भी होते हैं, दोनों होते हैं, सिंगल भी और मल्टीपल भी, ठीक है। सिंगल का अमीबा हो गया एग्जांपल, मल्टीपल का ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, साइटोप्लाज्मिक जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं वो नहीं प्रेजेंट होते, यूकैरियोटिक सेल्स में वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, क्रोमेटिन नेक्ड प्रेजेंट होता है, कहाँ पे, साइटोप्लाज्मा में, ठीक है, यहाँ पे। और इसमें क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसके अंदर क्या होता है, क्रोमेटिन मटेरियल होता है, ठीक है। ये क्या है, बाइनरी फिजन से डिवाइड करते हैं, यहाँ से मतलब 2 डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हमारा एक पूरी प्रोसेस होती है डिवाइड होने की, उसमें जिससे क्या होता है, हमारे क्रोमोसोम्स जो हमारे क्रोमेटिन मटेरियल है वो डबल हो जाता है, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्म है वो डबल हो जाते हैं, हमारे ऑर्गेनल्स हैं वो भी डबल हो जाते हैं। और क्या होती है, एक सीक्वेंस में सब कुछ डिवाइड होता है। तो ये 2 प्रोसेस के थ्रू डिवाइड होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। इसकी एग्जांपल देख लिया आपने, बैक्टीरिया, आर्चिया, और इसमें एनिमल्स, प्लांट्स, प्रोटिस्ट एंड फंजाई, ठीक है।
सो नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइस नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है हमारा यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, हमने टाइप पढ़े हैं, पहले सेल पढ़ा है, उसके टाइप पढ़े, अब हम यूकैरियोटिक सेल को पढ़ेंगे जो हमें पढ़ना है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल जो हमारे ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले देखते हैं प्लांट सेल। अगर प्लांट सेल में और ह्यूमन सेल में कुछ ही डिफरेंस होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे डिफरेंस होते हैं, तो मैं बताता हूँ मैं अभी। इससे आपको सारी टर्म्स याद हो जाएंगी सेल से रिलेटेड। ठीक है, प्लांट सेल, ठीक है, ये हमारा प्लांट सेल है मान लो। ठीक है, ये इसके बाहर जो है सेल वॉल है, ये इसके अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद साइटोप्लाज्मा। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियस। ठीक है, तो फिर यहाँ पे डीएनए वगैरह हमारा प्रेजेंट है। तो अब देखो समझना, प्लांट सेल है, अगर हम इस प्लांट सेल से क्या जो हमारी सेल वॉल है ना, क्या है सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है, हमारी नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, वॉल का मतलब दीवार है, दीवार एक जो है एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, ओनली प्रोटेक्शन में वर्क करती है ये सेल की। और जो हमारा उसके बाद हम अगर इस को हटा दें, ठीक है, प्लांट सेल में से सेल वॉल को रिमूव कर दें, जो हमारा फिर क्या बचेगा, हमारा बचेगा प्रोटोप्लास्ट, जो कि एक ह्यूमन सेल में होता है। ठीक है, प्लांट सेल और ह्यूमन सेल में एक डिफरेंस ये होता है कि ह्यूमन सेल जो होता है उसमें सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, और उसमें क्या होता है, और जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल में सेंट्रियोल या फिर सेंट्रोजोम प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि वो दूसरी तरीके से डिवाइड करते हैं, सेंट्रियोल की हेल्प से डिवाइड नहीं होते हैं। सो इसमें यही डिफरेंस है कि जो प्लांट्स हैं उनमें क्या होती है, सेल वॉल होती है। ठीक है, प्लांट्स में क्या होती है, सेल वॉल होती है, पर जो ह्यूमंस या फिर एनिमल है उनमें क्या है, सेंट्रियोल होता है। ठीक है, जो डिवीजन में हेल्प करता है, पर सेल वॉल नहीं होती है। और प्लांट सेल में क्या है, सेंट्रियोल नहीं होते, सेल वॉल होती है। ठीक है, प्लांट्स में सेंट्रियोल नहीं होते, तो ये डिफरेंस है इसका मेजर। तो उसके बाद देखो, अगर इसको हम हटा दें सेल वॉल को, तो जो ये बचेगा इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, प्रोटो मतलब अर्लियर स्टेज। ठीक है, प्लास्ट में यहाँ पे लेयर के लिए जो है हमारी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये होता है। अगर हम इस प्रोटोप्लास्ट को हटा दें, सेल जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है इसको भी हटा दें, तो क्या बचेगा, अगर ठीक है सेल मेम्ब्रेन को भी हटा दें तो हमारे पास क्या बच जाता है, प्रोटोप्लाज्म बच जाता है। ठीक है, अब एक टर्म याद दिलाता हूँ मैं, एक समझाने का तरीका ट्रिक से। अगर बाहर से कुछ भी चीज़ आती है वो सबसे पहले किससे इंटरेक्ट होगी, सेल वॉल से। अगर सेल वॉल है तो प्लांट सेल। ठीक है, अगर ये नहीं है तो क्या होगी, उसके बाद हमारी सेल मेम्ब्रेन जो क्या होती है, ह्यूमन में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जब वो मेम्ब्रेन से होगा, प्लास्ट से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, अगर मेम्ब्रेन से इंटरेक्ट होगा तो प्रोटोप्लास्ट। अगर फिर क्या है, अगर वो मेम्ब्रेन भी नहीं है तो फिर हमें क्या, किस चीज़ से इंटरेक्ट होगा, मान लो अब मेम्ब्रेन भी नहीं है, ठीक है, जो हमारी मेम्ब्रेन थी वो भी नहीं है, तो खाली क्या है, साइटोप्लाज्मा प्रेजेंट है। ये हमारा साइटोप्लाज्मा हो गया है। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है साइटोप्लाज्मा में, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस, ईआर सारे प्रेजेंट है। ठीक है, और ये सारा क्या हमारा न्यूक्लियस है। अगर बाहर से अब कुछ आता है और ये क्या है, हमारी सेल मेम्ब्रेन तो यहाँ पे प्रेजेंट है ही नहीं, तो किससे इंटरेक्ट करेगा, साइटोप्लाज्मा से करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटो अर्ली होता है वर्ड, प्रोटो मतलब अर्ली। ठीक है, और प्लाज्म जो हमारा लिक्विड के लिए यूज करते हैं मोस्टली। ठीक है, प्लाज्मा, प्रोटोप्लाज्मा या फिर प्रोटोप्लाज्म, हाँ प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, तो जो सेल के लिक्विड के साथ तो प्रोटोप्लाज्म इंटरेक्ट होता है। अगर हम इसमें से, तो ये हो गया हमारा प्रोटोप्लाज्म, अगर इसमें से हम क्या निकाल दें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी निकाल दें, तो क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। अब बच जाता है हमारे ऑर्गेनल्स और न्यूक्लियस। जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, एक नॉन साइटोसेलिक मतलब नॉन साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल होता है, नॉन साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल। ठीक है, एक नॉन साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स होती हैं। ठीक है, और बाकी जो होती है वो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स होती हैं।
तो इसमें से हम साइटोप्लाज्मा को भी बाहर निकाल देते हैं, तो वो क्या बच जाता है हमारे पास, साइटोप्लाज्मा बच जाता है। देखो अगर प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या है, साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस। ठीक है, साइटोप्लाज्मा में दो चीज आती हैं, उसमें क्या आती है साइटोप्लाज्मा में, एक साइटोसोल आती है, ठीक है, जैसे हमारा प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्मा जो है हमारा प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, ये दो चीज़ों से है, साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस। अब जो हमारा साइटोप्लाज्मा है ना, ये भी दो चीज़ों से है, साइटोसोल, ठीक है, जो सेल का बिल्कुल लिक्विड होता है, खाली लिक्विड होता है, और क्या होते हैं हमारे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। ये इन दो चीज़ों से बनके क्या बनाते हैं कि साइटोप्लाज्मा बनाते हैं, और साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस को मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें से प्रोटोप्लाज्मा से न्यूक्लियस को हटा दें तो वो क्या बचाता है, हमारा साइटोप्लाज्मा बच जाएगा। ठीक है, अगर इसमें से प्रोटोप्लाज्मा से हम न्यूक्लियस को रिमूव कर दें, जो कि क्या है, नॉन साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल है, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, साइटोप्लाज्मा बच जाएगा। ठीक है, प्रोटोप्लाज्मा से क्या रिमूव कर दिया, न्यूक्लियस रिमूव कर दिया, तो क्या बचेगा, साइटोप्लाज्मा बचेगा। ठीक है, अब हमने बताया है कि साइटोप्लाज्मा में क्या होती है, एक होता है साइटोसोल जो हमारा सेल का लिक्विड होता है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है हमारा साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो ये हमारे प्रेजेंट होते हैं। अगर हम क्या करें, साइटोप्लाज्मा में से साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स को निकाल देंगे, ठीक है, साइटोप्लाज्मा से साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स को निकाल देंगे तो क्या बचेगा, साइटोसोल बचेगा। तो क्या बचा, साइटोसोल बचा, जो क्या है, एक खाली लिक्विड है सेल का, ठीक है, जिसमें क्या कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, जो हमारे ऑर्गेनल्स अगर उस लिक्विड में प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मा बोलते हैं। तो ये सारी टर्म्स थी। ठीक है, एक प्लांट सेल, यूकेरियोटिक सेल्स में जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल में अगर हम सेल वॉल को निकाल दें, जो आउटर मोस्ट नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है उसको निकाल दें, क्या बचेगा, प्रोटोप्लास्ट, जो ह्यूमन सेल में होता है। तो अगर इसमें से हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन निकाल दें, किसमें से, प्रोटोप्लाज्म में से, ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो ह्यूमन सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की, अगर हम उसको निकाल देंगे क्या बचेगा, प्रोटोप्लाज्म। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या है, एक लिविंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पे, प्रोटोप्लाज्म बचेगा। अगर इसमें से ये निकाल देंगे, प्रोटोप्लाज्म की बाहर से भी कुछ भी चीज़ आ रही है तो प्लाज्मा से इंटरेक्ट करेगी, तो मतलब याद करने के लिए तो प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि इसमें सेल मेम्ब्रेन है नहीं, सेल मेम्ब्रेन तो बाहर निकल चुकी है। अगर हम प्रोटोप्लाज्मा से साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का जो मिक्सचर होता है उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, तो उसमें से हम न्यूक्लियस निकाल दें तो वो क्या बचेगा, साइटोप्लाज्मा बचेगा। साइटोप्लाज्म में भी दो चीज़ें से बना होता है, साइटोसोल और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। अगर इसमें से हम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स निकाल दें, क्या बचेगा, साइटोसोल बचेगा, जो एक खाली लिक्विड होता है सेल का। सो आई होप आपको ये टर्म्स याद हो गई होंगी। तो प्लीज़ आपको भी ये चार्ट बनाना है और लिख लें इसको, और एक दो बार इसको ट्राई करें याद करने की। ईजी है, जिस तरीके से मैंने बताया कि बाहर से कुछ भी इंटरेक्ट होता है वो बाहर निकालें, फिर क्या बनेगा, फिर ये इससे इंटरेक्ट होगा। तो ईजी वे है बहुत याद करने का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम ऑर्गेनल्स देखते हैं हमारे। ठीक है, ऑर्गेनल्स इन सेल ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेन। हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट सेल में, ठीक, सॉरी, हमारे सेल में जितने भी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो उनके नेम है, और उनके जो हमने डिवाइड कर रखा है इन चैम्बर्स में कि उनके ऊपर कितनी मेम्ब्रेन्स हैं, आपको ये भी पता चल जाएगा मेम्ब्रेन कितनी है उनके ऊपर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं जिनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड या फिर नेक्ड ऑर्गेनली। ठीक है, तो उनमें सबसे पहले आते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं, हमारी प्रोटीन की फैक्ट्री होती है, फिर क्या बोलते हैं इनको, प्रोटीन हेल्प बनाने में हेल्प करते हैं ये। ठीक है, तो राइबोसोम्स जो होते हैं ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं, उनके ऊपर क्या होती है, कोई भी लेयर नहीं होती, मतलब या फिर मेम्ब्रेन नहीं होती। और सेंट्रोसोम क्या होते हैं, सेंट्रोसोम हमारी डिवीजन में हेल्प करते हैं, जो एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेंट्रोसोम क्या होते हैं, एक पेयर होता है दो सेंट्रियोल का, ठीक है, जो क्या होते हैं 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, और क्या होता है यहाँ इनका लिक्विड होता है, काइनोप्लाज्म बोलते हैं जिसको हम। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम बोलते हैं। ये भी क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, इसको भी कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ये सिर्फ लिक्विड प्रेजेंट है इसके यहाँ पे। ठीक है, और ये दो सेंट्रियोल हैं, जहाँ से क्या निकलते हैं, हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलते हैं, फाइबर्स निकलते हैं। ठीक है, जो कि हमारे
क्रोमोसोम्स को डिवाइड कराते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे इसको भी हम पर्टिकुलरली, ठीक है। अब देखते हैं, देखो नॉन मेम्ब्रेन में आ गए दो, राइबोसोम एंड सेंट्रोसोम। उसके बाद देखते हैं जिनके ऊपर एक सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है, सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है जिनके ऊपर, वो कौन से हैं। अब देखते हैं सिंगल वाले। तो सबसे पहले है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये दो तरह की होती हैं, एक होती है रफ और एक होती है स्मूथ, ठीक है, रफ एंड स्मूथ, ये दो तरह की होती है ना। या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह की होती है, रफ एंड स्मूथ। रफ में क्या होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं सरफेस पे, इसीलिए क्या होते हैं वो जो रफ सरफेस है रफ हो जाता है। और स्मूथ में क्या है, उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये दो तरह की होती हैं। इन पे क्या है, सिंगल लेयर होती है प्रेजेंट, जो सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। उसके बाद लाइजोसोम, ठीक है, लाइजोसोम ये हमारे सुसाइड बैग है, ठीक है। गोल्गी अपरेटस हमारी प्रोटीन पैकेजिंग में हेल्प करती है, गोल्गी अपरेटस लिपिड्स और प्रोटीन की पैकेजिंग करती है। उसके बाद वैक्यूल्स जो हमारे क्या होते हैं, खाली चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, जिनमें हम क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं, वेस्ट को भी इकट्ठा कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन पे सभी पे क्या होता है, एक सिंगल लेयर होती है प्रेजेंट, जो इनको क्या करती है, कवर करती है, बाउंड करती है, ठीक है। उसके बाद डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ठीक है। इसमें मेन जो है वो दो हैं, क्योंकि जो ये एनिमल्स या ह्यूमन सेल में प्रेजेंट होते हैं ये दोनों। प्लास्टिड जो है वो प्लांट्स के केस में होता है, ठीक है। सो हम ये दोनों देखते हैं, न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। जो हमारा न्यूक्लियस होता है, ठीक है, इसकी भी दो ही मेम्ब्रेन होती है ऐसे, ठीक है। तो ये दो मेम्ब्रेन है इसकी, एक मेम्ब्रेन ये है इनर और ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये क्या है, हमारे न्यूक्लियर पोर हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं ये। सो ये दो मेम्ब्रेन होगी किसकी, न्यूक्लियस की। अब माइटोकॉन्ड्रिया की देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में भी दो ही होती हैं। सबसे पहले जो होती है इनर, देखो ये होती है इस तरह की कुछ, स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, अभी रफ स्ट्रक्चर बनाया मैंने। सो ये दो तरह की होती हैं, ये जो होती है हमारी इनर होती है और ये होती है हमारी आउटर, ठीक है, इनर और आउटर मेम्ब्रेन। तो ये दो तरह की मेम्ब्रेन होती हैं। उसके बाद ये हो गए हमारे। अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। सो गाइस अब नेक्स्ट देखते हैं हम यूकैरियोटिक सेल्स में हम पढ़ेंगे ह्यूमन सेल को, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के सेल्स को पढ़ेंगे। सो इन ह्यूमन बॉडी डिफरेंट टाइप सेल्स आर प्रेजेंट, ठीक है, बहुत तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं विच फुलफिल यूनिक रोल्स दैट सपोर्ट होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं, ठीक है, हमारी इंटरनल बॉडी को मेंटेन करते हैं और मतलब इतने सारे रोल्स करते हैं, यूनिक रोल करते हैं। हर एक सेल, जितने भी डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं, डिफरेंट टाइप के रोल्स करते हैं, यूनिक फंक्शंस करते हैं, जो क्या करते हैं एक बॉडी को होम्योस्टेसिस में भी सपोर्ट करते हैं, बनाए रखने में, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं एंड कंट्रीब्यूट टू मैनी फंक्शंस ऑफ ए ह्यूमन बॉडी, अलग अलग फंक्शन करते हैं, ठीक है। द एवरेज अडल्ट ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ मोर देन 100 ट्रिलियन सेल्स। अगर एक एवरेज बॉडी ह्यूमन, ठीक है, एक एवरेज ह्यूमन बॉडी कितने सेल्स कंटेन करती है टोटल, अबाउट और मोर देन 100 ट्रिलियन, ठीक है, 100 ट्रिलियंस जो है सेल्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो है ह्यूमन बॉडी कंटेन अबाउट 200 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है। इसने वो बात बोल लिया कि जो हमारी बॉडी में ये 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं ना, इसमें से ये कितने टाइप के होते हैं, अप्रोक्सीमेटली क्या है 200 टाइप के डिफरेंट सेल्स होते हैं, जो डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट स्पेशल फंक्शन करते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप कितने सेल्स, 200 तरह के होते हैं। उसके बाद ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ ए सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी, ठीक है। साइटो वर्ड का मतलब होता है सेल से रिलेट करता है जो, और लॉजी का मतलब होता है, जो ये लॉजी है, लॉजी का मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी या फिर स्टडी, ठीक है। सेल की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, साइटोलॉजी बोलते हैं। और हमारी बॉडी में जो ये 200 टाइप्स ऑफ डिफरेंट सेल्स होते हैं ना, तो इनके कुछ एग्जांपल बताता हूँ आपको, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स इन ह्यूमन बॉडी जो अलग अलग फंक्शन करते हैं, जैसे कि आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, ठीक है। तो ये क्या काम करती है, ट्रांसपोर्ट में काम करती है, मेजर फंक्शन जो इसका है ट्रांसपोर्ट में काम करती है, ऑक्सीजन के
फ्रॉम लंग्स, हमारी लंग्स से लेके टिश्यू और सेल्स, ठीक है, किसी भी ऑर्गन के टिश्यू सेल्स में तक ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती है, जिससे क्या होगा, वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें, फंक्शन कर सकें, ठीक है। उसके बाद जो है WBC हेल्प्स इन इम्यूनो ऑफ बॉडी। WBC जो है हमारे इम्यूनो सिस्टम में, ठीक है, एज ए वॉरियर काम करते हैं। ये क्या करते हैं, किल्स को, मतलब जो जम्स होते हैं, ठीक है, जम्स बैक्टीरिया सबको क्या करते हैं, किल कर देते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन होता है WBC का। उसके बाद जो है स्किन सेल्स हमारे जो एपिथेलियल टिश्यू होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो क्या काम करते हैं, हेल्प्स इन प्रोटेक्शन, जो हमारी बॉडी होती है उसकी कवरिंग करते हैं, ठीक है। स्किन जो है हमारी इसमें काम करती है, प्रोटेक्शन करती है हमारी बॉडी की, ठीक है, और क्या करती है, कवर करती है। सो हेल्प्स इन प्रोटेक्शन। तो ये इस तरीके के सेल्स होते हैं, ठीक है। नर्व सेल जो है क्या करती है, ट्रांसपोर्ट इम्पल्स इन ऑल बॉडी पार्ट्स फ्रॉम ब्रेन, ठीक है। जो ये नर्व सेल्स होते हैं ये हमारे ब्रेन से लेके ऑल बॉडी पार्ट्स तक, या फिर हमारे किसी भी बॉडी सेंसरी ऑर्गन्स से लेके ब्रेन तक क्या करते हैं, मैसेजेस ट्रांसफ़र करते हैं। अगर साइंटिफिक वर्ड बोलूँ तो इम्पल्स, ठीक है, इम्पल्स को सेंड करते हैं, ठीक है। इम्पल्स जो होते हैं हमारे मैसेजेस को बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल मैसेज होते हैं इम्पल्स, उनको सेंड करती है थ्रू नर्व सेल्स, ठीक है। तो इनके थोड़े क्या होते हैं, इनमें जो हमारे मेजर कंपोनेंट्स होते हैं सेल के वो तो सेम होते हैं, वो थोड़ी चेंजेस होती हैं जिनमें, ठीक है, कि नंबर ज़्यादा हो गए, उनमें कोई नहीं प्रेजेंट है, स्ट्रक्चर थोड़ा डिफर कर देता है। नर्व सेल का स्ट्रक्चर कुछ है, RBC का स्ट्रक्चर कुछ है, तो इस तरीके से थोड़े इनमें डिफर चेंजेस होते हैं। नहीं तो क्या है, हाउएवर मोस्ट मैमेलियन सेल्स हैव एन ओवरऑल कॉमन स्ट्रक्चर होता है एंड सर्टेन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर डिस्क्राइब्ड हेयर। और इनके कुछ जो सेम सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हम इसमें यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ए टिपिकल सेल एज सीन बाय द लाइट माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक कंपोनेंट्स, ठीक है। अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप से सेल को देखते हैं तो उसमें क्या है, बेसिक उसके जो मेजर स्ट्रक्चर्स हैं उसको क्या मिला है, पहला स्ट्रक्चर जो मिला है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो हम इनको पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। क्या मिले हैं हमें, एक मिला है सेल मेम्ब्रेन मिला है स्ट्रक्चर में लाइट माइक्रोस्कोप में, ठीक है। साइटोप्लाज्मा जो हम क्या करते हैं, इजीली दिख जाते हैं हमें, वो क्या है, साइटोप्लाज्मा। ये कुछ जो टर्म्स हैं इनके अंडर भी आते हैं। और न्यूक्लियस, 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं ये सेल के, ठीक है। न्यूक्लियस, सो साइटोप्लाज्मा, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, ये 3 चीज़ प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, उसके बाद हम साइटोप्लाज्मा पढ़ेंगे, और इसके अंदर जो हमारे पढ़ा हमने साइटोसोल और जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, और फिर न्यूक्लियस के पढ़ेंगे, ठीक है। सो और क्या, उसके बाद हम पढ़ेंगे सेल की डिवीज़न, ठीक है। 2 तरीके होती है ना, माइटोसिस एंड मियोसिस। सो नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे ये सब। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होगा, ठीक है। सो गाइज ये लेक्चर हमारे यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कुछ समझ आया तो प्लीज़ कमेंट करें कैसी लगी, और थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, थैंक्स।